अच्छा नहीं, बस अब आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। आप हिम्मत है, हम लोग लेकर छोड़ेंगे नहीं, आप हिम्मत है। जब तक नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी सारी बातों को हम भी उठाएंगे, तुम भी ठीक होगे, सबको उठाओ। हम लोगों को जीते जी मार दिया गया है। हम लोग हमसे बीबीसी ने सवाल किया क्यों नहीं हुई अभी तक बर्खास्ती, क्यों नहीं हुई? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। सामने सामने पूरी गतिविधि आप सबके कैमरे में कैद है, किस तरीके से घसीटा गया, किस तरीके से मारा गया। भाई एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन से, और कारण कुछ भी रहा हो भैया, आपको हाथ उठाने का अधिकार किसने? उस अधिकारी को, एडीएम को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर जांच की जाए, और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस अधिकारी पे होना चाहिए। सही में वो मदद पहुंचाई भी है कि आपको भी भ्रम में रखा जा रहा है? और भैया ये नीतीश सरकार है, किसी को भी भ्रम में रख सकती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बीते दिनों आपने पटना में सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखा होगा। उस प्रदर्शन के दौरान एक ऐसे व्यक्ति की वीडियो वायरल हो गई, एक ऐसे अभ्यर्थी की वीडियो वायरल हो गई जिसे पटना के एडीएम बुरी तरह मार रहे थे, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा भी था और वह बुरी तरह से चोटिल हो गया था। हम उस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे थे लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। आज अनीसुर रहमान उस अभ्यर्थी का नाम है जिसे पटना के एडीएम ने बुरी तरह मारा है। इसके बाद पटना के एडीएम पर जांच चल रही है। फिलहाल पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस पर बयान भी जारी किया था। आज अनीसुर रहमान से चिराग पासवान मिलने पहुंचे। उस लड़के का नाम अनीसुर रहमान था, दरभंगा का वो रहने वाला था। वहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे चिराग पासवान जब वहाँ मिलने पहुँचे हैं तो पूरे परिजन जो उनके हैं वो रो रहे हैं। बेटा नौकरी तो लेने गया था, पटना पढ़ने गया था, लेकिन बदले में उसे लाठी मिली, सरकार की लाठी मिली। चिराग पासवान से गले लगकर उनके पिता रो रहे हैं। चिराग पासवान अनीसुर रहमान से मुलाकात करने पहुंचे, उनके परिजनों से भी उनकी मुलाकात हुई और भावुक हो गए चिराग पासवान भी। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। कहीं पर भी किसी भी तरह का त्रुटि अगर हो तो सरकार बर्खास्त हो, ऐसा नहीं है। हमारी सारी बातों को हम भी उठाएंगे, तुम भी ठीक होगे, सबको उठाओ। हम लोगों को जीते जी मार दिया गया है। हम लोग हमसे बीबीसी ने सवाल किया, हम लोग दूसरा काम करते हैं सवाल, हमारे पास दूसरा डू एंड डाई तो है। हम खाकर हमारे इंडस्ट्री है कि हम फैक्ट्री में जाकर काम करें। अच्छा बस अब हिम्मत रखिए, हिम्मत एकदम। हर मांग पूरी होगी, हम लोग का हर अधिकार हम लोग जिएंगे। हमने जब पढ़ा गाय चरा के पढ़ा, समझिए हमेशा मेरे हाथ में गाय चराते वक्त की किताब था। पूरे गांव के लोगों से बाद में बोलता था बाबू गाय चराता। हम सभी क्या परेशानी है, मैं स्वयं चल करके मैं खुद बुलाया था और मैं आया हूँ मिलने के लिए। निकुपाल बाबू सही बोल, बिल्कुल सही बोल। पूरे बिहार में आपकी लड़ाई लड़ेंगे अकेले नेता। अच्छा नहीं, बस अब आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। आप हिम्मत है, हम लोग का बदला लेकर छोड़ेंगे नहीं, आप हिम्मत है। जब तक नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए खाली, आपको मिलेगा न्याय मिलेगा। कोई माई का लाल रोक सकता है चिराग पासवान को। सूरज है, जिस तरह कोई रोक नहीं पाता, सूरज को क्या कहेंगे सर, क्योंकि आप बिहार के युवा नेता, आपको नहीं लगता कहे कि क्यों नहीं हुई के साथ जो व्यवहार किया इनके साथ अभी तक बर्खास्ती, क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हाथ था। भाई गवर्नमेंट का हाथ था क्या? गवर्नमेंट का संरक्षण अभी तक उस एडीएम को मिल रहा है। अभी तक वो एडीएम बर्खास्त क्यों नहीं हुआ भैया? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। सामने सामने पूरी गतिविधि आप सबके कैमरे में कैद है, किस तरीके से घसीटा गया, किस तरीके से मारा गया। भाई एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन से, और कारण कुछ भी रहा हो भैया, आपको हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? इस बर्बरता से पीटने का अधिकार आपको किसने दिया?
और अगर आपने ऐसी कार्रवाई की है तो 24 घंटे के भीतर ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। अभी तक क्यों नीतीश सरकार खामोश है भैया? क्यों अभी तक उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? मैं आज लिखित रूप में भी अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं लिखित रूप में भी ये मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी को एडीएम को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर जांच की जाए और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस अधिकारी पे होना चाहिए। जिस तरीके से भैया, जिस जोर के साथ, मतलब आप तो जान लेने की सोच के साथ आपने इनके ऊपर आपने वार किया ना, और कल को अगर कुछ बड़ी कोई गंभीर समस्या हो जाए, बीमारी हो जाए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आज तक तो कोई देखने भी नहीं आया इनको। सर कहा गया कल संध्या में ट्विटर से ट्वीट किया गया तेजस्वी द्वारा कि हमने इलाज करवा दिया। अभी जो परिवार कह रहा है कि सिर्फ बीपी जांच करके खाना आपूर्ति की गई। सर क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं सरकार की लचर व्यवस्था, सिस्टम फेल? भाई सिस्टम फेल तो दिख ही रहा है ना। हाँ भैया, इतने अधिकृत पद पे रहकर आप इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं बिना इस बात की जानकारी के कि आपके प्रशासन के लोगों ने सही में वो मदद पहुंचाई भी है कि आपको भी भ्रम में रखा जा रहा है। और भैया ये नीतीश सरकार है, किसी को भी भ्रम में रख सकती है। हमारे युवाओं को इतने साल से नौकरी का झांसा देते 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 भ्रम में रख सकती है किसी को भी। ये सरकार, इनके प्रशासन की पूरा संरक्षण प्राप्त होता है अपराधियों को, और आज भी वो संरक्षण एडीएम के पद पे बैठे हुए अपराधी को मिल रहा है, उनको भी ये संरक्षण ही प्राप्त हो। तो दरभंगा पहुंचे अनीसुर रहमान और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान से एक तरफ जहां उनके परिजन भावुक होकर मिलने लगे, फूट फूट कर उनके पिता रोने लगे, वहीं अनीसुर रहमान जैसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्हें लाठियां खाने को मिलती है, लेकिन अब रोजगार के सवाल पर बिहार में महागठबंधन की सरकार भी घिरती हुई दिख रही है। चिराग पासवान ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।